नमस्कार, स्वागत सत्कार बेहद आभार दोस्तों। मैं आपका लोकपाल फौजदार फिलहाल मौजूद हूँ डीग जिले के गांव जाटोली थून में। जैसा कि आप मेरे पीछे देख पा रहे हैं, एक गरीब व्यक्ति का आशियाना है जो कि एक प्राकृतिक आपदा का शिकार हुआ है। लगातार पिछले 3-4 दिनों से यहाँ बारिश हो रही है, रुकने का नाम नहीं ले रही है, जिसके चलते ही गरीब बेचारे का आशियाना यहाँ धराशायी हो गया है। आप देखिए, ऐसा लग रहा है जैसे कि किसी जेसीबी वगैरह से ध्वस्त किया गया हो, लेकिन प्राकृतिक आपदा की मार झेल रहा है और दोहरी मार कहेंगे, क्योंकि किस गांव में आपने देखा होगा किसान के पास पैसा कहाँ से आता है, फसलों से ही आता है। फसल भी पूरी चौपट हो गई, ब्याज पे पैसा लिया, पैसा लेकर के मकान बनाया और कुदरत के कहर में ये मकान ढह गया। अभी बात कर लेते हैं भैया से। भैया नाम बताइए। मनीष फौजदार। मनीष जी, कैसे घटना हुई है, एक बार समझा दीजिए सिलसिलेवार। ये बारिश की वजह से गिरा है। मैं गुड़गांव था, जॉब करता हूँ प्राइवेट सेक्टर में। भाई ने कॉल करके बताया था कि वो गिर गया है। आज आया हूँ वहाँ से। अच्छा भैया, आप गांव में थे तो उस जिस समय घटना हुई कोई मौजूद था मौके पर? इस टाइम सर कोई मौजूद नहीं था इसमें। अभी मुश्किल से मुश्किल 5 मिनट पहले अंकल जी थे उसमें इसमें ही सो रहे थे, तो वो निकल के गए थे भैंसों को लेकर चराने के लिए। अच्छा, गिरा कैसे, एक बार समझा दीजिए। सर इसका पता ही नहीं चला, एकदम से आवाज़ आई थी, अचानक तेज बारिश थी, ये अचानक एकदम बह गया बारिश के कारण। तो आपने किसी सरपंच वगैरह या यहाँ के प्रशासनिक कर्मचारी होते हैं उनसे बात की है? केवल पटवारी के सिवा अभी तक कोई नहीं आया यहाँ। अच्छा, पटवारी जी आए, मौका मुआयना कर ले हाँ, गए? पटवारी जी आए थे मौके पर, ना कोई सरपंच आया और ना कोई सेक्रेटरी, और कोई नहीं आया अभी तक। अच्छा, कितना नुकसान हुआ होगा लगभग? सर नुकसान तो करीब करीब 3.5-4 लाख का पूरा नुकसान है। इसमें पटाप बटाप कुछ बचा ही नहीं है, गाटर वाटर सब खराब है। इसमें घर का भी सामान था, भैंस ढोरों का नाज पानी था, इसमें पूरा नुकसान है इसमें। और अच्छा, भैंसों जैसा का हम यहाँ पहुँचे तो बता रहे थे भैया कि बेचारे ने कर्जा लिया, दो जो भी गांव में मिलता है, और कर्जा लेकर के मकान बनाया है, लेकिन कुदरत के कहर में ढह गया। सर जी आप भी जानते हो जिम्मेदारी में कितना बचता है। अब ब्याज पे लाके अपना इधर उधर करके ही बनाते हैं कुछ। अब बनाया अपने फायदा के लिए, पर क्या करें कुदरत के आगे। सबरे 2.5-3 महीने हुए हैं तो बनाए। अभी फिर आपकी मांग क्या है प्रशासन से? मांग ये है साहब, न्याय दिलाया जाए और ज़्यादा से ज़्यादा है जाए, हेल्प करी जाए। और साहब अभी तक वैसे कोई मुआवजा दिलाया जाए, अभी तक वैसे कोई आयो ना है। सेक्रेटरी दोनों कर्ज है साहब, या ज़्यादा और साहब कुछ है ना सके। आदमी मरवे की स्थिति ज़्यादा हम यहाँ में। अब तो आत्महत्या करे आदमी, यही कारण है साहब, आदमी कर्ज के कारण। दोस्तों, गनीमत रही कि मौके पर उस समय कोई मौजूद नहीं था, लेकिन जो आर्थिक क्षति यहाँ भाई को हुई है उसका पूरा मुआवजा प्रशासन को यहाँ पर देना होगा। और जैसा बता रहे हैं, कुछ लापरवाही भी बता रहे हैं। हालांकि पटवारी मौके पर पहुंचे हैं, लेकिन अन्य जो उनके कर्मचारी होते हैं वह यहाँ पर नहीं पहुंचे। सर पटवारी जी आते हैं, मौका मुआयना करके चले जाते हैं। अच्छा, फिर आपने कोई यहाँ नायब तहसीलदार साहब बैठते हैं, कोई संपर्क किया उनसे? कोई भी आएंगे कि उन्होंने बोला कोई नहीं, ये वो दे दिया, एक डॉक्यूमेंट्स दिया है। रिपोर्ट बना करके ले गए वो? रिपोर्ट बना के ले गए वापस। अब वो फाइनल रिपोर्ट दे दी है। वो बोला है कि ऑनलाइन कराना है इसको ई मित्र वालों से। निश्चित तौर पर प्राकृतिक आपदा के तहत जो मुआवजा दिया जाता है वह यहाँ मुआवजा मिलना चाहिए। और अभी हालात आप देख पा रहे हैं, थोड़ा सा ही हिस्सा बचा है, ये भी गिरने की कगार पर है। अब किसान बेचारा क्या करे, एक तो पैसा ब्याज पे लिया, ऊपर से कहर टूट गया, तो सोचिए घर वालों की क्या हालत होगी। क्योंकि यही तो एक आसरा होता है कि भैया बड़ी मुश्किल से घर बनाते हैं और प्राकृतिक आपदा के तहत वह ढह जाता है। वीडियो को शेयर कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।